दोस्तों इंडियन एयरफोर्स द्वारा एफकेट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस सिलेबस की पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। तो इसमें जो है पोस्ट की बात करें तो एफकेट में जो है फ्लाइंग की पोस्ट होती है, इसके अलावा जो है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफकेट में कौन कौन सी वैकेंसी होती है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो पोस्ट की बात करें तो इसमें फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की वैकेंसी होती है। तो फ्लाइंग की एक पोस्ट हो गई, इसके अलावा जो है ग्राउंड ड्यूटी, इसमें टेक्निकल की वैकेंसी होती है जिसमें जो है टेक्निकल और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल में सभी 12th और ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए। एज की बात करें अगर मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 26 साल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन पॉइंट है सैलरी, तो 59,400 रुपए आपका बेसिक पे होगा स्टार्टिंग में, और ये बेसिक पे आपका लास्ट तक 1,36,900 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो अलाउंस मिलते हैं टीए डीए, तो स्टार्टिंग सैलरी 1,05,000 के करीब में होने के चांसेस हैं। तो ये तो आपका बेसिक ओवरव्यू हो गया इस सिलेबस में। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसमें आपका AFSB होगा, SSB टाइप होता है, जैसे कि एनडीए में SSB होता है, इसमें आपका एयरफोर्स का टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश के अलावा आपकी मैथ पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद मिलिट्री एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये आपके 4 टॉपिक है जिसपे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन हो जाएगा आपका। टाइम और ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तभी तो 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1 नंबर आपका जो है काट लिया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते। सिलेक्शन प्रोसेस पता है, रिटन एग्जाम और AFSB आपका टेस्ट होगा। इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी, हिस्ट्री में आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, और जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 1 या 2 क्वेश्चन, 1 तो कंफर्म क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इन सब में कल्चर एक टॉपिक होता है, आर्ट एंड कल्चर, तो इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को एक में मिला के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये टॉपिक आपका। तो 2 क्वेश्चन आप इससे मान के चलिए आर्ट एंड कल्चर से। फेमस पर्सनालिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस से रिलेटेड जितनी है आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जीके जीएस के जो स्टडी नोट्स है हैंड रिटन, आप उसको डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी में आप जो है आर्टिकल पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल से कम 1 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके बेसिक क्वेश्चन होंगे। लगभग 5,000 की PDF है, आप डाउनलोड कर ले, उससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज में आ रही, AI वगैरह, आप उनको पढ़ के जरूर जाए, और जो डिफेंस में टेक्नोलॉजी यूज हो रही उसको जरूर पढ़ के जाए। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आपको आना चाहिए, और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, फिलिंग द करेक्ट वर्ड, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम, फिलिंग द गैप्स, इडियम एंड फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस, इन सबको आपको तैयार करना है। उसके बाद आती है आपकी मैथ। मैथ में नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन होगा। इसमें टाइम एंड वर्क, ये आपका टॉपिक, और टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और एवरेज एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो आपके 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक से कम 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसमें नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये इसी में 7 क्वेश्चन के टॉपिक में ये भी ऐड होगा। क्लॉक से 1 क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है आपका एनालॉजी और सीरीज, इन 2 टॉपिक्स को मिलाकर कम से कम 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन। तो इन 3-4 टॉपिक से आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा फिगरल क्लासिफिकेशन कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा जाएगा। स्पेटल विजुअलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। स्पेटल ओरिएंटेशन और सिमिलरिटी तथा डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाएगा।
एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इनके नोट्स डाउनलोड कर लें। मैथ के नोट्स आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया गया है। साथ ही आप जीके जीएस के नोट्स डाउनलोड कर लें, और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं आप उनको डाउनलोड कर लें। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।